नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 100% आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना ECLG के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने अब तक 92,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए। सरकार ने कुल 1,37,586 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह योजना 23 मार्च से 31 अक्तूबर 2020 की अवधि या 3 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के खत्म होने तक ECLG के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी। कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट को कम करने तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस स्कीम की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य उद्यमियों को अपनी देनदारियां पूरी करने और कारोबार को फिर से शुरू करने में मदद करना भी है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के चलते लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। वे कल नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धर्मशाला में जिला स्तरीय समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कृषि व बागवानी विभाग के अधिकारियों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत व्यापक स्तर पर सब्जियां, नकदी फसलें और फल उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावनाओं का प्लान 31 अगस्त तक तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को नियंत्रित करने और इसकी रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की सराहना भी की। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर 67.19% हो गई है और अब तक 12,82,215 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कुल 19,08,254 हो गई है। मौजूदा समय में देशभर में 5,86,244 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना की रिकॉर्ड जांच हुई है। इस दौरान 6,19,652 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 2,14,84,402 मामलों की कोरोना जांच की गई है। केंद्र सरकार ने बहुत कम समय में ही कोरोना के प्रभावी प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया है। इस वर्ष जनवरी में देश में केवल एक प्रयोगशाला में कोरोना जांच की सुविधा थी, जबकि अब यह जांच 1,356 प्रयोगशालाओं में हो रही है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,879 तक पहुंच गई है। मौजूदा समय में 1,125 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 61 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। बिलासपुर जिले में सर्वाधिक 17 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सोलन से 12, कांगड़ा से 10, मंडी 7, सिरमौर 5, हमीरपुर 3, चंबा, कुल्लू, शिमला में 2-2 और ऊना में 1 कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है। प्रदेश में अब तक 1,714 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में सोलन जिले में सर्वाधिक 403, मंडी में 153, सिरमौर में 139, कांगड़ा में 119 और शिमला में 71 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 44 लाख टन अनाज दिया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 81 करोड़ लाभार्थियों को 201 लाख टन अनाज और 19 करोड़ परिवारों को 12 लाख टन चना वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 पहली जुलाई से शुरू की गई है और यह इस वर्ष नवंबर तक जारी रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम के पास 759 लाख टन अनाज का भंडार उपलब्ध है। ऊना जिले में हरोली उपमंडल की पंजावर व सलोह पंचायतों सहित ऊना उपमंडल की लोअर देहला, भटोली अप्पर व कोटला कलां लोअर में कोरोना मामले सामने आने के बाद संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपायुक्त संदीप कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी और लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर की जाएगी। मंडी जिले के सदियाना कोविड केयर सेंटर में पंजाब नेशनल बैंक और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ने कोरोना रोगियों व स्टाफ की सुविधा के लिए एक वाटर प्यूरीफायर प्रदान किया है। जिला प्रशासन के माध्यम से कोविड केयर सेंटर में ये वाटर प्यूरीफायर स्थापित किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।